श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम विश्व दिनमान सारणी पर वापस आते हैं और विश्व दिनमान सारणी पर हम भाग 6 में सांगोपांग विश्व दिनमान सारणी के भाग 6 में एक उदाहरण हल कर चुके हैं। उसमें निम्मच स्थान को लिया गया है, अक्षांश 24-28 निम्मच के हैं। तो 24-28 अक्षांश 24-30 के नज़दीक होने से हमने 24-30 की सारणी ली थी, परंतु जो उदाहरण दिया है उसमें पेज पलट जाने से 24-30 की जगह 24-20 की सारणी देखने में आ गई थी और उससे वो उदाहरण हल किया गया है। तो मैंने एक उसको हल किया, अब मैं पुनः इस को हल करता हूँ। देखिए, जो पुस्तक में हल किया गया है हम उस पर चर्चा करते हैं। ये हमारा उदाहरण है 16-4-14 का है और इसको हल करते हैं हम। तो 16-4-14 में हमारा सायन सूर्य 0-25-57-4 आता है। यहाँ लिखता हूँ मैं, हमारा दिनांक है 16-4-14। उदाहरण, हमारा उदाहरण नहीं, पूर्व का वीडियो 6वां भाग देखेंगे तो उसमें आपको ये सायन सूर्य निकला हुआ मिल जाएगा। सायन सूर्य मैंने कैसे निकाला है। सायन सूर्य एक बार प्रातः 6 बजे का निकालने के बाद उसका उपयोग पूरे भारत में कहीं के भी लिए कर सकते हैं, इस विश्व दिनमान सारणी से सूर्योदय साधन के लिए। तो देखिए, सायन सूर्य स्पष्ट, ये कितनी बजे का है? प्रातः 6 बजे का, 0-25-57-4, 0-25-57-4। देखिए, यहाँ पर 30 और 30 से अधिक होने से या इसको ले लेंगे हम 0-26, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने जो ये उदाहरण दिया है पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 8-9 पर, आप इस उदाहरण को 24-20 की टेबल से हल करके देखें। अक्षांश 24-20, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। 10-10 कला में, बड़े बड़े नगर में तो 20-20 कला पार हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 10 कला कोई मायना नहीं रखेगी। 8 कला, क्योंकि 24-28 का निकालना है और हम 24-20 की टेबल ले रहे हैं, पर शुद्धतम करना है तो 24-30 की टेबल लेना चाहिए। ये तो एक उदाहरण है जो हम पुस्तक में दिया गया है, उसको हल कर रहे हैं। सूर्य आगे से लेंगे 0, इधर आगे से 0 लेंगे पुस्तक में, और ऊपर से 26 को लेंगे। इन दोनों को मिलाने पर जो मिलेगा वो हमारा दिनमान होगा। तो देखिए, 0 और 26 को मिलाया अक्षांश 24-20 की टेबल में, तो 31-34-4 हमारा दिनमान प्राप्त हुआ। राशि 0 व अंश 26 से प्राप्त दिनमान। इकतीस 34-4, 31-34-4। देखिए, ये हमारा दिनमान आया। अब हमें रात्रिमान निकालना पड़ेगा, तो 60 घटी में से दिनमान को घटा देता हूं, ऋण 31-34-4, ये हमारा दिनमान है।
तो अब आएगा रात्रिमान, यहां बचे 10 में से 4 6 56, 9 में से 4 5 बचे और 2 8 बचे, 2 बचे। यह हमारा रात्रिमान आ गया। रात्रिमान में हम 5 का भाग लगा देंगे, 28 25 56। यह भाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधा टेबल से मान ले लेंगे। देखिए सूर्योदयास्त साधक टेबल है, तो पहले 28 घटी का मान लेंगे, फिर 25 पल का मान लेंगे, फिर 56 विपल का मान लेंगे। 28 25 56 इनको ऐसा लिखा और इनका मान लेते हैं, उन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए ये विश्व दिनमान सारणी के सूर्योदयास्त साधक टेबल निकालेंगे। सूर्योदयास्त साधक टेबल है पृष्ठ क्रमांक 24 पर भाग 1 भाग 2 भाग 3। भाग 1 से घटी का मान लेंगे, भाग 2 से पल का मान लेंगे, भाग 3 से विपल का मान लेंगे। तो देखिए 28 घटी का मान आता है 5 घंटा 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट। 25 पल का जो मान है वो भाग 2 से मान लेंगे, भाग 2 से 25 का मान आता है 50। अब 56 विपल का मान लेंगे भाग 3 से, तो 56 विपल का जो हमारा मान आता है वो 11 सेकंड 12 प्रति सेकंड, 11 सेकंड 12 प्रति सेकंड। इनको जोड़ देंगे, 12 11 6 5 11 और 5, या घंटा मिनट सेकंड प्रति सेकंड 30 से कम होने से उनको छोड़ दिया, और ये हमारा जो सूर्योदय आया 5:41:11 आया। अब यदि इसको पृष्ठ क्रमांक 8 पर देखते हैं तो 28 25 56 ये का यही है, और यहाँ जो मान लिया गया है वो दिनमान से और रात्रिमान से जहाँ मान लिया गया है वो 5:41:11 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको कहेंगे हम सूर्योदय। यह हमारा सूर्योदय हुआ लोकल। इस लोकल सूर्योदय में लोकल सूर्य उदय 5:41:11, 5:41:11, इसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे। देखिए अभिष्ट स्थान के रेखांश 82-30 से कम हो तो स्टैंडर्ड अंतर को यहाँ सूर्योदय में जोड़ेंगे, और यदि 82-30 से अधिक हो तो स्टैंडर्ड अंतर को घटाएंगे। अब देखिए में निम्मच का जो स्टैंडर्ड अंतर है वो 30 मिनट 36 सेकंड है, इसको जोड़ देंगे। मिनट में मिनट, सेकंड में सेकंड। अब आप ये कहेंगे कि ये कहाँ से आए? ये श्री भादो माता पंचांग के अक्षांशादि सारणी में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्टैंडर्ड अंतर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड अंतर आपको निकालना आना चाहिए। फिर भी यदि समस्या आती है तो नज़दीक समय में मेरी ज्योतिष कक्षा प्रारंभ होने वाली है, पंचांग निर्माण की कक्षा भी चलेगी। तो आप पंचांग निर्माण करना सीखना चाहें तो भी सम्मिलित हो सकते हैं, जन्म पत्रिका निर्माण सीखना चाहें तो भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें आपको स्टैंडर्ड अंतर निकालना, देशांतर, वो सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आप अगर पंचांग बनाना सीखना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में पंचांग निर्माणकर्ताओं की बहुत कमी है। गणित का ज्ञान हमारे यहाँ से समाप्त होता जा रहा है, और हमारे यहाँ
जो महाविद्यालय चल रहे हैं उन महाविद्यालयों में वही एक रटा रटाया विषय पढ़ाया जाता है, सूर्य सिद्धांत। जन्मपत्रिका निर्माण में भी ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जाती है और कोर्स ऐसा निर्धारित किया गया है जिससे बच्चा न जी सके न मर सके। अर्थात जिसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा स्नातकोत्तर हो चुका है, मतलब कुल मिलाकर इस बच्चे ने जो है आचार्य कर लिया है, तो अब ये जन्मपत्रिका भी बना सकता है और पंचांग भी बना सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। चाहे वो किसी भी महाविद्यालय से भारत के डिग्री प्राप्त कर ले, आचार्य कर ले, शास्त्री कर ले, परंतु वो दृश्य पद्धति से पंचांग निर्माण कर ही नहीं सकता है। इसके अलावा जन्मपत्रिका निर्माण में भी यदि महाविद्यालय में पढ़े हुए बच्चे को खड़ा कर दो मंच पर कि बेटा तू आचार्य कर कर आया है इस महाविद्यालय से या वैदिक विद्यालय से, तू ये पढ़ा के बता दे, यहाँ इस विषय पर बोल दे, तो आचार्य, हम तो एक साधारण प्राणी हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो सर्वांगपूर्ण नहीं है, शिक्षा में कमी है। और फिर कई दुकानदारियां चल रही है, उन दुकानदारों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम क्वालिटी देश को दें, वो देश को क्वालिटी नहीं देना चाहते हैं, जी हजूरी देना चाहते हैं। उनकी जी हजूरी करो, बस आप पास भी हो जाओगे, आगे भी बढ़ जाओगे। पर ऐसी जी हजूरी से जो उत्तीर्ण होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। महाविद्यालय में पढ़कर आपने विद्यावारिधि, जिसको कहते हैं पीएचडी भी कर ली, परंतु फिर भी आप ज्योतिष के विद्वान हो गए, ये सत्य नहीं है। क्योंकि पीएचडी बिकती भी है, पीएचडी खरीदी भी जा सकती है विद्यावारिधि की डिग्री को। तो पीएचडी किसी की विद्वत्ता को निर्धारित करने वाला थर्मामीटर नहीं है। और आज का एक न्यूज में कुछ यूनिवर्सिटियों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। अगर फर्जी यूनिवर्सिटियों से अगर आप विद्यावारिधि यानी पीएचडी करते हैं तो इसकी बजाय तो अच्छा है कि अपने नाम के सामने वैसी डॉक्टर लगा लो। कौन पूछ रहा है कि आपने काय में पीएचडी करी है? आप आपकी थीसिस बताओ, मतलब आपका शोध प्रबंध जो लिखा गया है वो बताओ, कोई नहीं देखता है। शोध प्रबंध अगर देखा जाए तो कालिदास जी ने कौन सा शोध प्रबंध लिखा था? कौन सी महाविद्यालय से उनने पीएचडी करी थी? वराह मिहिराचार्य जी ने कौन से महाविद्यालय से पीएचडी करी थी? केतकर जी ने कौन से महाविद्यालय से पीएचडी करी थी? कहीं से किसी ने नहीं करी थी। तो ये ना सोचे कि नहीं मुझे तो पीएचडी करने के बाद बड़ा कुछ मिल जाएगा। मैं जब कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में है, वहाँ से मैंने पीएचडी प्रवेश परीक्षा दी थी तो अनक्वालिफाइड घोषित कर दिया गया। तब मैंने दिल्ली में संपर्क किया था। मैंने कहा साहब हम पीएचडी करना चाहते हैं तो भाई आपको हमारे यहाँ नियमित रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं रह सकता है, मैं टीचर भी हूँ, एक शासकीय कर्मचारी भी हूँ। तो फिर आप पीएचडी के पीछे क्यों लगे हैं? उन्होंने मुझे सलाह दी बड़ी प्रेम से। उन्होंने कहा कि आप शिक्षक हैं, आप पंचांग निकाल रहे हैं,
आप पुस्तकें वैसी चल रही है, तो उसके बाद आप पीएचडी को क्या करेंगे? बेकार 1-2 लाख रुपए बिगाड़ देंगे। और अगर प्राइवेट से करेंगे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये पैसे व्यर्थ बिगाड़ने की बजाय तो आप अपना काम करें और बड़े प्रेम से रहें। मेरे उनकी बात अच्छी समझ में आई कि व्यर्थ में हम पीएचडी के पीछे क्यों पड़े हैं, और पीएचडी से होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए पीएचडी के पीछे पड़ने की बजाय अन्य कहीं अपना अध्ययन में मन लगाएं। और वराह मीराचार्य जी और कालिदास जी और हमारे केतकर महोदय आदि, इनको देखें कि इनने बिना पीएचडी करे ही आज उनका नाम बड़े आदर से, प्रेम से, स्नेह के साथ लिया जाता है। तो देखिए, हम इस पर चलते हैं मूल बिंदु पर। यह है 7, 3 और 1 4, 1 4 और 3 7, और ये 6। ये हो गया मध्यम सूर्य उदय। अब इसमें बेलांतर संस्कार कर देंगे। बेलांतर की सारणी भी यहाँ मैंने दे रखी है। ये बेलांतर सारणी आपको मिलेगी पृष्ठ क्रमांक 27 पर। पृष्ठ क्रमांक 27 पर 16 अप्रैल का जो बेलांतर है वो ऋण 012 है। ऋण 012, ऋण 012 है। और ऋण होने से इसको घटा देंगे। 7 में से 2 5, 4 में से 1 3, 11 6। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में निमच सूर्योदय हुआ। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह समझ में आ चुका होगा। देखिए, अभी हमने निकाला दिनमान से, अब हम रात्रिमान से निकालते हैं। मैं आपको रात्रिमान से भी बताता हूं। देखिए, ये एक बार वीडियो देख लेंगे, दूसरी बार में आप इसको उतार भी सकते हैं। उतारने की कतई आवश्यकता नहीं है। विश्व दिनमान सारणी में ये सब कुछ कराया आपको मिल जाएगा। तो चाहें तो ये विश्व दिनमान सारणी पुस्तक खरीद सकते हैं। ये मेरे द्वारा ही लिखी गई है। और नज़दीक समय में मैं सोच रहा हूँ कि सरल पंचांग ज्ञान, मतलब पंचांग को कैसे देखें, पंचांग में क्या क्या दिया होता है, उसको देखने के लिए जो है एक पुस्तक और लिखने का विचार मन में उठ रहा है। तो देखिए, मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये लीजिए, इसको मैंने साफ कर दिया। अब देखिए, हमारे पास लोकल सूर्योदय, बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस लोकल सूर्योदय से सूर्यास्त सीधा प्राप्त किया जा सकता है। इसको 12 घंटे में से घटा देंगे। ये ध्यान रखें कि 12 घंटे में से लोकल सूर्योदय को ही घटाया जावे। अगर आपने स्टैंडर्ड या मध्यम सूर्योदय घटाया तो वो गलत उत्तर देगा। ये हमारा लोकल सूर्य उदय। 10 में से 1 9, 6 में से 2 4, 8 1 6, ये लोकल सूर्य अस्त। अब इसमें 30 मिनट 36 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे तो मध्यम सूर्य अस्त होगा। अस्त है ये, ऊनी अस्त। 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4 6, मध्यम सूर्य अस्त। ये कहाँ का आया? निम्मच का आया। देखिए, इसमें हम जोड़ते हैं
0 मिनट 12 सेकंड घटाते हैं, जोड़ते नहीं, बेलांतर है ये। जो बेलांतर हम पहले देख चुके हैं, इसको घटा देंगे। 5 में से 2 3, 1 49 6। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य अस्त, ये कहाँ का आया? नीमच का। नीमच का सूर्य अस्त हमने ज्ञात कर लिया। ये हमारा सूर्योदय, इसको भी 1 मिनट देख लेते हैं। 30 मिनट 36 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर इसमें जोड़ा। 7 4 1 1 6, इसमें से 12 सेकंड और घटाया तो 7 में 2 5 3। ये हमारा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम का सूर्योदय है। यहाँ लिख देता हूँ सूर्य उदय 6:11:35, सूर्य अस्त वो हमारा है 6:49:13। अब देखिए, मैं इन सबको साफ कर देता हूं। साफ करने के बाद हम देखते हैं दिनमान को, सिर्फ दिनमान। दिनमान से जो आएगा वो सूर्यास्त आएगा। 31 घटी 34 पल और 4 विपल। 31 घटी 34 पल 4 विपल, ये हमने दिनमान को ऐसे लिखा और इसका मान ले लेते हैं। देखिए, सूर्योदय साधक टेबल निकालते हैं, सूर्योदयास्त साधक टेबल। इसमें 31 घटी का मान है 6 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट। अब 34 पल का मान बीच वाली टेबल से लेंगे तो 6 मिनट 48 सेकेंड, 6 मिनट 48 सेकेंड। अब 4 विपल का मान लेंगे, 4 विपल का मान आता है 0 सेकंड 48 प्रति सेकंड, 0:48। इनको जोड़ देते हैं, 48 48, 12 6 18 और 6, या ये 49 हो जाएंगे। 6 18 49, ये हमारा आया लोकल सूर्य अस्त। 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 3 9, 5 एकम 5 और 4 9, 5 8 40, 6 12 31। तो ये सही है। अब ये सूर्य लोकल सूर्य अस्त है, इसमें 30 मिनट 36 सेकेंड तो हमारा जोड़ना है। स्टैंडर्ड अंतर, स्टैंडर्ड अंतर, इसको जोड़ डाला। 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4 6। ये मध्यम सूर्य अस्त कहाँ का हुआ? नीमच का हुआ। नीमच का क्यों हुआ? क्योंकि नीमच की टेबल का उपयोग किया। अब इसमें 0 मिनट 12 सेकंड हमारे बेलांतर है, बेलांतर को घटाया। 5 में से 2 3 1, 49 6, 6 49 13। देखिए, ये पहले निकाल चुके हम, 6 49 13। अब 12 घंटे में से हम इस लोकल सूर्य अस्त को घटा देंगे। 6 18 49, तो यहां बचा 11, यहां बचा 41,
यहाँ बचा 5। ये लोकल सूर्य उदय हुआ। इसमें हम 30 मिनट 36 सेकेंड स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे। स्टैंडर्ड अंतर, ठीक है। 7, 4, 1, 1, 6 मध्यम सूर्य उदय। ये स्टैंडर्ड अंतर जोड़ा, ये मध्यम सूर्य उदय हुआ। इसमें से 0 मिनट 12 सेकंड बेलांतर घटा देंगे। 5, 3, 11, 6 स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य उदय नीमच। देखिए, हमने 2 प्रकार से सूर्योदय सूर्यास्त निकाल लिए। यहाँ जो पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 8 और 9 पर जो विधि दी गई है, उस विधि को मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया। अब आप जिस विधि से और जैसे निकालना चाहें, उस प्रकार से सूर्य उदय और सूर्य अस्त बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद लेते हैं हम उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 बाड़मेर का है और हम अगले प्रकरण में इस उदाहरण 2 को ही हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें कि हम इस उदाहरण को पूरा और विधिवत, चाहे समय लगेगा तो भी पूरा का पूरा हल करेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विश्व दिनमान सारिणी आप बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपके लिए ये है कि आज तक कोई लेखक ऐसा नहीं हुआ है जो पुस्तक लिख भी दे और YouTube पर पूरा उसको पढ़ा भी दे, ताकि हम उसको YouTube पर देख देख के सीख भी सकें। दूसरी, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि जो पुस्तकें प्रिंटेड छपी हुई उपलब्ध हो, उनको उस लेखक से या प्रकाशक से मंगाना चाहिए। अगर आप पुस्तकें नहीं मंगाएंगे और उसके यहाँ रद्दी पड़ी रहेगी, रद्दी हो गई, अगर कोई उस चीज़ को नहीं खरीद रहा है तो वो रद्दी हो जाएगी, और जब रद्दी हो जाएगी तो वो अगली पुस्तक नहीं लिखेगा, और जब वो अगली पुस्तक नहीं लिखेगा तो उसके पास जो ज्ञान है वो आप तक और नहीं पहुंच पाएगा। आप सोचते हैं कि भाई मैं तो विद्वान हूँ, मुझे क्या लेना देना। तो आप विद्वान हैं, ये हम भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सभी मानते हैं। परंतु जो नए नए ज्योतिष के छात्र हैं, उन तक नई नई चीज़ें और सरलतम रूप में पहुँचे, इसके लिए आपको भी मदद करना चाहिए। जैसे कि मेरी पुस्तकें, अगर ये विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी अच्छी और अधिक बिकेगी, तो मैं चाहूँगा कि मैं और दूसरी पुस्तक लिखूं, तो जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँगा एक पुस्तक के माध्यम से। अभी देखिए, मेरी योजना है कि जितने पंचांग मेरी जानकारी में हैं, उन पंचांगों को कैसे देखा जावे, उसके ऊपर एक मैं अच्छी पुस्तक लिखने वाला हूँ। जो मेरे नज़दीक में पंचांग पढ़ते हैं, जो बाहर के भी पंचांग हैं परंतु वो अधिक चलते हैं और मेरे संपर्क में भी हैं, मैंने देखे भी हैं, तो ऐसे पंचांगों की जानकारी निकाल कर मैं उस पुस्तक में आपके सामने रखने वाला हूँ। आप भी उस पंचांग को जो आप अपने पास उपयोग में लाते हैं, बड़ी आसानी से और सरलतम रूप से देख सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं कोशिश करूँगा कि यदि मेरी ये पुस्तकें निकल जाती है आधी से ज़्यादा, तो मैं उस पुस्तक पर भी काम करने वाला हूँ और शीघ्र ही
वो पुस्तक आपके हाथों में होगी। ऐसे ही पंचांग परिवर्तनम एवं शुद्ध इष्ट, वो भी पुस्तक पर मेरा विचार है। और एक पूरे भारत के दैनिक लग्न प्रवेश आप खेल खेल में निकाल पाएंगे, केवल मौखिक देख के। किसी भी स्थान पे कि अभी क्या लग्न चल रहा है, कोई मिनट 1 मिनट नहीं लगेगा, तत्काल आप कुंडली खींच पाएंगे। ऐसी एक सुविधा करना मेरे मस्तिष्क में चल रहा है। किसी भी स्थान के अक्षांश रेखांश आपको उस पुस्तक में मिल जाएंगे, पूरे भारत के। और आज भी कई कई जिलों के और तहसीलों के अक्षांश रेखांश नहीं मिल पाते, और उनकी सुविधा में शीघ्र आपके लिए करने वाला हूँ। तो इसी प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।